मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को उसकी बेटी के साथ ही देखते हैं जो कि बूढ़ा होता है और उसका नाम ट्रोल होता है। और ट्रोल के साथ हम उसकी बेटी को देखते हैं जहाँ पे वो लोग दोनों एक पहाड़ की चढ़ाई कर रहे होते हैं। पहाड़ की चढ़ाई करते टाइम उसका फादर उससे कह देता है कि ये उसका फादर बाकी दुनिया के लोगों की सोच से बहुत ही ज़्यादा अलग सोच रखता था। उसका मानना था कि हम अगर दुनिया में किसी भी चीज़ को अगर दिल की आंखों से देखें तो वो हमें बहुत ही अलग नज़र आएगी। और इसीलिए उसके फादर हर एक चीज़ को अलग नज़र से देखने को कहते थे और अपनी बेटी को भी बहुत सारी अलग अलग कहानियाँ सुनाया करते थे। जिसके बाद फिर वो लोग दोनों पहाड़ की चढ़ाइयाँ कर रहे होते और पहाड़ की चढ़ाई करते करते वो लोग दोनों पहाड़ की ऊंचाई में ऐसी जगह में पहुंचते हैं जहाँ से उन्हें बाकी सारे पहाड़ नज़र आ रहे होते हैं। जिसके बाद फिर उसके फादर उसे एक ट्रोल की कहानी दी जो हमेशा सुना करते थे। वही कहानी दी उसके फादर वापस से ट्रोल वाली कहानी को सुनाते हैं और कहते हैं कि बाकी दुनिया को ये कहानी लगता है, लेकिन अगर तुम दिल की नज़र से देखो तो तुम्हें ये सच ही नज़र आएगा। और वो ट्रोल की कहानी में बताते हैं कि सालों पहले 12 ट्रोल्स हुआ करते थे और वो 12 के 12 ट्रोल्स एक शादी के फंक्शन में गए थे। और उस शादी के फंक्शन में जाने के बाद फिर वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नशा कर लिए थे और नशा करने के बाद फिर वो दूसरों को परेशान तो नहीं करते थे, लेकिन वहाँ उनके ऊपर ये सूरज की लाइट पड़ती तो फिर वो पत्थर में बदल जाते। और हुआ भी ऐसा ही, उन्हें नशे में ये याद नहीं रहा कि सूरज की धूप निकल रही है और सूरज की धूप उनके ऊपर पड़ती है और फिर वो पत्थर यानी कि चट्टान में बदल जाते हैं। जिसके बाद फिर वो तब से लेकर के आज तक चट्टान में ही बदले हुए हैं। जिसके बाद फिर उसकी बेटी उससे पूछती है कि आखिर ये तो बस एक कहानियाँ है। उसकी बेटी बस इसे एक कहानी ही मान रही होती थी, लेकिन उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम्हें इसे कहानी मत मानो बल्कि हम अपने दिल की आंखों से इन पत्थरों को गौर से देखो तो तुम्हें भी इन पर ट्रोल जरूर नजर आएगा। जिसके बाद फिर उसकी बेटी ही अच्छी तरह से इन पहाड़ों को देखती है तो फिर उससे ट्रोल की थोड़ी सी झलक नजर आती है जो देख करके वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। और हम यहाँ पे बता दें कि वो ट्रोल से साइज में बहुत ही ज़्यादा बड़ी थे, इतने बड़े कि एक लंबा पेड़ भी उसके सिर्फ पैरों इतना ही आ पाता था। और वो इतने ज़्यादा बड़े होने के बाद भी किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाते थे और किसी का ख्याल रखते थे, हर किसी का रिस्पेक्ट करते थे। उसके बाद फिर कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है और कहानी आगे बढ़ने पे हमें एक पहाड़ में एक छोटा सा टेंट दिखाया जाता है जिसमें फिर हमें नोरा भी नज़र आती है। इससे हम समझ सकते हैं कि अब नोरा बड़ी हो चुकी है और बड़ी होने के बाद फिर इसने अपनी सारी पढ़ाई को कंप्लीट कर ली और अब एक साइकोलॉजिस्ट है जो कि अलग अलग जगहों में जाकर के चीज़ों की खोज करता है और फिर ये उसे में अपना करियर बनाती है। और फिर एक जगह यानी कि यहीं पे आती है अपनी खोदाई करने के लिए और खोदाई करने के दौरान इन्हें बहुत टाइम से कुछ भी नहीं मिल रहा होता है। इसलिए इसके जैसे यहाँ से जाने की प्लानिंग बनाते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है क्योंकि इस जगह में कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है और इसीलिए अब हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन नौरहरा यहाँ से नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसे उसके फादर की बात हमेशा याद रहती थी कि कोई भी चीज़ को अपने मन से करो, अपने मन से करोगे तो वो चीज़ जरूर पूरा होगा ही। और इसीलिए नौरह को उसके फादर ने हमेशा ये सिखाया था कि अपने आप में भरोसा रखो और इसीलिए वो अपने आप में भरोसा रखती है और अपने सीनियर से कुछ और टाइम मांगती है, लेकिन उसके सीनियर से उसे मना कर देते, लेकिन फिर भी वो अपने काम को करती रहती है। उसके बाद फिर हमें एक
उसके बाद फिर वो जैसे जैसे खुदाई कर रही थी वैसे से फिर उसे एक अलग तरह की चीज़ मिल जाती थी है, जिसके बाद फिर वो उसकी बाकी सारे लोग भी उसकी और भी अच्छे से खुदाई करने लगते हैं। उसके बाद फिर हमें एक टनल को दिखाया जाता है जिस टनल से एक रेलवे को गुजारने का प्लानिंग था, और इसीलिए उस टनल को ब्लास्ट करके पूरे के टनल अंदर से एक टनल को बनाना था, और इसीलिए वहाँ पे बॉम्ब जैसी चीज़ों को लगा करके टनल को ब्लास्ट किया जा रहा था, और अंदर से भी खुदाई की जा रही थी। जिसके बाद फिर कुछ वर्कर्स जब अंदर जाते हैं तो अंदर में उन्हें कुछ अजीब लगता है, और फिर अचानक से अंदर जमीन से कुछ चीज़ें बाहर की ओर आने लगती हैं, और सारी चीज़ों को तोड़ते हुए आने लगती है, और ये पहाड़ के नीचे हो रहा होता है। और वो चीज़ जो इन सारे लोगों के ये सारे लोग जो उस चीज़ से डर करके भाग रहे थे, वो चीज़ इनके तरफ आ रही थी, और साथ में जो इनके पास कैमरा था उस कैमरे में भी वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती